Good morning, all of you. Am I audible? Hello. Okay. My voice is echoing. Hello. Is it audible properly now? Yeah, that's what. There's an echo problem. Am I audible now? Is there anyone who has joined from two devices? Hello? Yeah, now it's proper. Just check if the voice is clear now. Okay. So let's start now. Just see over here. Till now, we have discussed about different machine learning algorithms. We have discussed about supervised, KNN, logistic regression, and other stuffs. But then we move towards the unsupervised learning. And in unsupervised learning, we talked about k-mean clustering. Then we talked about of hierarchical clustering. We talked about single linkage, multiple स्क्रीन linkage. विजिबल नहीं है। सर स्क्रीन इज हाँ नॉट हाँ विजिबल। मैं स्क्रीन में शेयर नहीं किया है मैंने। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बस। अब स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ। यस सर। तो अभी तक हमने क्लस्टरिंग में कौन कौन से देखा है? एक के मीन क्लस्टरिंग देखा है, एक आपका हायरार्किकल क्लस्टरिंग देखा है, राइट? यही दो क्लस्टरिंग देखा है। आज हम जो क्लस्टरिंग मेथड देखेंगे, हम देखेंगे डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग।
अभी तक दोनों क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स में क्या था कि हमें जितने डेटा पॉइंट्स है सारे डेटा पॉइंट्स को किसी न किसी क्लस्टर में फोर्सफुली डालना पड़ रहा था। तो अगर कहीं हमारे पास आउटलायर्स है तो वो भी फोर्सफुली किसी ना किसी क्लस्टर में जाएगा। बट डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग क्या करता है कि हमें ये लिबर्टी देता है कि हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को रखें जो मेरे से क्लोज इनफ है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेंसिटी में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डेंसिटी किसको कहते हैं? अगर मैं कहूँ कि दिल्ली की डेंसिटी काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज व्हाट द डेंसिटी मीन्स। Now, over here, when we talked about the density, it is something that we will take a point, we will draw a circle based on a radius, और यहाँ पे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं उस रेडियस के अंदर, दैट इज व्हाट वी कॉल दैट एज अ डेंसिटी। तो ये क्लस्टरिंग एल्गोरिथम क्या करता है, ये डेंसिटी को लेके चलता है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, स्टार्ट करने से पहले वो टर्म्स पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद देन आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। फर्स्ट टर्म इज एप्सिलॉन, सेकंड वन इज कोर पॉइंट, थर्ड वन इज बॉर्डर पॉइंट। बेसिकली ये तीन चीज है। एप्सिलॉन मींस व्हाट? एप्सिलॉन मींस द रेडियस, the radius using which I will be drawing the circle, that is epsilon. This you need to define. Core point means what? Core point means अगर मैं कह रहा हूं कि let's say एक, हाँ, there's one more, minimum points. Minimum points. अगर let's say minimum point is 4, that means अगर मैं एक पॉइंट को लेके चल रहा हूं तो मैं देखूंगा कि इस एप्सिलॉन को यूज करके जब मैंने सर्कल बनाया तो वो मिनिमम पॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। लेट्स से मैंने इसको यूज करके, इसी एप्सिलॉन को यूज करके एक सर्कल बनाया, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, दैट मींस इट सेटिस्फाइज इट। अगर मान लीजिए मैं इसको यूज करके मैंने एप्सिलॉन ऐसे ड्रॉ किया, ओके, सेम एप्सिलॉन वैल्यू रहेगा, और इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 1 2 3, सिर्फ 3 पॉइंट है। दैट मींस जब मैंने कोर पॉइंट लिया तो मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। उस कोर पॉइंट के अंदर अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसको यूज करके अगर मैंने सर्कल ड्रॉ किया और वो मिनिमम पॉइंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मींस इट्स अ बॉर्डर पॉइंट। सो लेट्स सी अगेन, दिस इज एप्सिलॉन, using this I have drawn a circle. Okay, there are 1 2 3, this is fourth point and this is fifth point. Again using this I draw a circle epsilon. Okay, this is epsilon. So you see this point satisfies the condition. It says minimum point is 4. So when I draw it, 1 2 3 4 5, there are 5 points which has appeared. That means it's a, this point is a core point. अब मैं इस एरिया के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सबको लेके मैं फिर से सर्कल ड्रॉ करूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लेके सर्कल ड्रॉ करता हूं, इस पॉइंट को लेके, तो मेरे अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट आया, तो देन आई विल कॉल दिस एज अ बॉर्डर पॉइंट। मैंने इसको लेके ड्रॉ किया, लेट्स से इसको लेके ड्रॉ किया, तो जब इसको लेके ड्रॉ करूंगा तो इसके अंदर लेट्स से 2 ही पॉइंट आए, देन दिस इज ऑल्सो अ बॉर्डर पॉइंट। तो आपको ये देखना है, एप्सिलॉन एक डिफाइन करना है कि रेडियस क्या होगा सर्कल का। कोर पॉइंट मींस कि हमारा मिनिमम पॉइंट का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। बॉर्डर पॉइंट्स मींस इट्स within the core point, means it is within the radius of the core point, but doesn't satisfies the condition of minimum points. तो जो डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग होती है इसमें हम ये डिफाइन नहीं करते हैं कि हमारा नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितना होना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा चीज, ये डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग आर्बिट्रेटरी शेप्स भी लेता है, जैसे
K-mean क्या था? It's a condition where it's a kind of oval kind of shape it takes, right? K-mean. Hierarchical, it was building a dendrograms, but this particular case, it will try to take arbitrary shapes. ये epsilon और ये क्लियर है आपको? क्या नाम है इसका? Yes, sir. Border. Minimum points, core points, and border points. Right? Others? Yes, sir. Rishikesh, Arun, okay. So let's go ahead. अब जैसे यहाँ ये देखो, मैंने यहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट किया, ठीक है? मैंने एक सर्कल बनाया, लेट्स से ये मेरा रीच में है, फिर यहाँ पे लेके एक सर्कल बनाया ये रीच में, फिर यहाँ लेके एक सर्कल बनाया एक रीच में। तो हम क्या करेंगे, रैंडमली कोई एक पॉइंट ले लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अगर वो उस पॉइंट के थ्रू जहां से स्टार्ट किए कनेक्ट होते जा रहा है तो सारे एक क्लस्टर को बिलोंग करेंगे। अब जैसे इस पॉइंट को लेके जब मैं ड्रॉ करूंगा तो इसमें कोई भी नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो जितने भी पॉइंट्स हैं डेटाबेस में सबको हम एटलीस्ट वंस लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एक डिस्टेंस निकालेंगे, एप्सिलॉन चेक करेंगे कि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, फिर हम चेक करेंगे अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो जितने पॉइंट्स है उसके थ्रू फिर हम सर्कल बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम स्टॉप कर देंगे। जैसे यहां पर पहुंच गया लेट्स से, इसके आगे तो ये कहीं नहीं जा सकता, फिर वो रैंडमली किसी एक पॉइंट को उठाएगा, लेट्स से इसको उठाया, अब ये यहाँ सर्कल ड्रॉ करेगा, फिर इसको लेके फिर इसको सर्कल ड्रॉ करेगा, तो जहां जहां कनेक्ट होते जा रहा है वो उसको लेते जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि दिस कैन टेक आर्बिट्ररी शेप्स, और जो पॉइंट्स किसी क्लस्टर को बिलोंग नहीं कर रहे, जो कि कोर नाइदर दे आर कोर पॉइंट नाइदर दे आर बॉर्डर पॉइंट्स। देखिए ये बॉर्डर पॉइंट भी नहीं है ना, क्योंकि बॉर्डर पॉइंट तो तब होगा जब वो किसी कोर पॉइंट का पार्ट होगा। जब वो कोर पॉइंट का पार्ट ही नहीं है तो वो बॉर्डर पॉइंट होगा नहीं, और ये मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या है, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ नॉइज। Am I clear how it takes an arbitrary shape? Yes, sir. बट यहाँ पे दो चीज डिफाइन करना, उसको ट्यून करना बहुत मुश्किल है। पहला है एप्सिलॉन और दूसरा है मिन पॉइंट। कितना मिनिमम पॉइंट में रखो तो उसकी वजह से फाइनल शेप चेंज हो जाता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। सो एप्सिलॉन नेबरहुड मींस व्हाट? सर्कल हम कैसे ड्रॉ करेंगे? हमें सर्कल एक्चुअली ड्रॉ नहीं करना है, ये खाली एक तरीके से दिखा रहा है। अगर मैं कह दूं तो जो डिस्टेंस है वो 4 होना चाहिए, सो व्हाट आई विल डू इज इसके अकॉर्डिंग मैं डिस्टेंस निकालूंगा और देखूंगा कि कौन कौन से 4 के अंदर है या 4 है एग्जैक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखता हूं, ये एप्सिलॉन लिया, मिनिमम पॉइंट मैंने 4 रखा, तो P जो है P सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन 4 का, 1 2 3 4। There are 4 points within the radius of P. So this is known as a core point. But ये जो point 4 है Q, it is a part of the core point, उसको कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, but this is not a core point. ये इससे जब मैंने एप्सिलॉन ड्रॉ किया तो मेरे पास सिर्फ 3 पॉइंट्स आया, so it doesn't satisfy the condition of the minimum points. But since it was part of the core point, then after drawing the radius, we treat it as a border point. Now you see over here, this is something, if this is the case where Q, the distance is less than or equals to the epsilon, जब हम वहां पे निकालते हैं, this is the radius using which it is being formed. अब लेट्स से दिस वन, मैंने यहां से स्टार्ट किया, फाइन, लेट्स से मिनिमम पॉइंट इज 5 एंड एप्सिलॉन इज 1। जब मैंने यहां ड्रॉ किया तो यहां पे कई सारे पॉइंट्स आ गए। अब लेट्स से इसको यूज करके मैंने फिर से सर्कल ड्रॉ किया। जब फिर से सर्कल ड्रॉ किया तो ये भी कोर पॉइंट होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास भी मिनिमम पॉइंट्स का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। फिर हम यहां पे लेंगे पॉइंट, लेट्स से ये वाला लेंगे,
और जब इसको ड्रॉ किए, सो दिस इज नॉट satisfying द मिनिमम पॉइंट क्राइटेरिया, सो दिस इज द border point. So in this, we will again be taking the distance. If it is a core point, we will take a border point. We will grow the network. अगर वो condition satisfy करते जा रहा है, then we will be treating it as a core point and then again look for some other border points. अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, फिर हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे. तो एटलीस्ट जितने भी पॉइंट्स है हमारे पूरे डेटा सेट में, हमें उससे लेना है. इसका यूज कहां आता है? कई बार जब हमारा डेटा जो होता है वो कंप्लीटली नॉन लीनियर होता है. अब डेटा का मतलब क्या होगा? ये एक डायरेक्शन में लेट से मैंने एक फीचर ले लिया, दिस इज सम फीचर, दिस इज अनदर फीचर. मैंने दोनों साइड फीचर ले लिया, करेक्ट. अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों फीचर को लेके मैं प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं. तो जैसे मान लीजिए हमने उस टाइम देखा था आयरिस डेटा सेट. तो आयरिस डेटा सेट में 4 डायमेंशंस. तो जब 4 डायमेंशन ले रहे हैं तो हम जो डिस्टेंस निकालेंगे तो 4 डायमेंशन का निकालेंगे, ये सिर्फ 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए. अब जैसे ये नॉइस पॉइंट, क्योंकि ये ना ही कोर पॉइंट है ना ही बॉर्डर पॉइंट, सो इट्स अ नॉइस पॉइंट क्योंकि कहीं नहीं एग्जिस्ट कर. नाउ यू सी ओवर हियर, अगर मैं, दिस इज माय ओरिजिनल डेटा, अगर मैं कहता हूं कि 10 पॉइंट्स, एप्सिलॉन इज 10 एंड मिनिमम पॉइंट इज 4. ओके, so you see over here this green is moving in this direction, right? This green is moving in one direction, and you see over here there are some blue dots. These blue dots are border points and all the red dots are what you can call that as a noise, as an Noise. outlier. Yeah. So यहाँ पे जब भी हम किसी पॉइंट को देखते हैं, अब मान लीजिए ये पॉइंट है, अब उस पॉइंट से जब हम आगे बढ़ते हैं 3 कॉन्सेप्ट्स उससे निकल कर आते हैं. बॉर्डर पॉइंट, कोर पॉइंट के अलावा 3 और हैं. डेंसिटी रीचेबल, अब इसमें 2 आते हैं, ये नोट कर लीजिए. डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल. सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट density reachable. Okay, and third one is your density connected. Now what does it mean? एक सेकेंड, वो डेटा नहीं है. ओके, हाँ, दिस वन. व्हाट इज अ डेंसिटी रीचेबल? डेंसिटी रीचेबल मींस अगर मैं Q से स्टार्ट करता हूं तो क्या मैं पॉइंट P तक पहुंच सकता हूं कि नहीं. अब उसका क्या मतलब हुआ? जब मैं Q से स्टार्ट कर रहा हूं, जब मैंने ड्रॉ किया तो लेट्स से बीच में एक पॉइंट आया P1 जो कि कोर पॉइंट है, P2 आया वो भी कोर पॉइंट है, बट जो यहां पे P आया है दिस इज अ बॉर्डर पॉइंट. ओके, दिस इज अ बॉर्डर पॉइंट. Q जब से मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो आई कैन फ्रॉम Q आई कैन रीच टू P1, आई कैन रीच टू P2 एंड आई कैन रीच टू Q. सो जब मैं वहां से स्टार्ट करके अगर यहां तक पहुंच पा रहा हूं, देन दिस इज नोन एज डेंसिटी रीचेबल. दैट मीन्स आई एम हॉपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड आई एम रीचिंग ओवर हियर. तो अगर जब मैं Q से P के बीच में जा रहा हूं, अगर बीच में कोई पॉइंट आता है, डायरेक्टली हम रीच नहीं कर पाते, सो आई कॉल दिस एज इनडायरेक्टली रीचेबल. डायरेक्टली रीचेबल का क्या मतलब है कि अगर ये Q है और ये A है, so directly I can reach from Q to A. तो उस केस में क्या होगा? दिस इज नोन एज डेंसिटी, डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल. अगर वो एक ही में बीच में कोई पॉइंट और नहीं आता. बट अगर वहां से स्टार्ट करके एंड तक हम पहुंचते हैं और बीच में लेट्स से N और Z पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स आते हैं, देन वी कॉल दिस एज अ डेंसिटी रीचेबल.
ओके, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है डेंसिटी कनेक्टेड. आई थिंक इट्स नॉट लिस्टेड ओवर हियर. डेंसिटी कनेक्टेड का मतलब होता है आई कैन रीच फ्रॉम पॉइंट P to P1 to P2 to Q. I can reach in this direction, but I cannot reach back. That means Q is either a border point using which I cannot reach over here. तो अगर मैं P से P1 जाके P2 जाता हूं और बस यहीं पर रुक जाता, so this is was a core point, this was a core point, this was a core point, this is a border point. अगर मैं P से P2 तक रीच करता हूं और P2 से P भी रीच कर सकता हूं वापस, then we call this as a density connected. हेलो, हाँ सर, बताइए सर, डिपार्टमेंट में ठीक से म्यूट करने. Hello? Sorry. So density connected means from, if I am able to reach from P to P2 and P2 to P, then it is known as density connected. Reachable means in one direction I am able to reach, but not in the reverse direction. So please note it down. Or in density reachable, there are two things, directly and indirectly. This is all the concept. I will note it down. Epsilon. Then you have minimum points. These two you have to define. Then you have the concept of core point, border point, directly density reachable, indirectly density reachable, and the last one is density connected. Am I clear? This is the only algorithm in which when we are going with the points, we get arbitrary shapes and we are able to identify the noise. It has a very simple algorithm. If you see over here, you see over here, for each point in the data set, okay, if O is not yet classified, it's not classified, it should be categorized actually. It's not a classification task, it's a categorization task. Then if O is a core object, then collect all the objects density reachable from O and assign them to a new cluster. Else assign O to noise. A simple one. I'll start from here. I'll keep on adding them, keep on adding them, keep on adding. Once we reach and there's nothing to navigate, I'll pick any other point. Okay, I'll pick this point. Now, in this particular case, since there's nothing, then I will put this as a noise. Same way, I will pick another point and start rotating, whichever points are there. So I'll get this one, I'll get this cluster, and I'll get this cluster. So only thing is which you have to tune is the epsilon and the minimum points. Am I clear till now? Arnav, Yes, sir. Monu, Rishikesh. Yes, sir. Okay. सर आई हैव ए हाँ. डाउट. हाँ बोलो. सर ये इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से लिया, ठीक है, मैंने सर्कल ड्रॉ किया, फिर इसको लेके फिर सर्कल ड्रॉ किया, इसको लेके फिर सर्कल ड्रॉ किया.
ठीक है, अगर मैं 1 2 3 4 5 ये इसमें आ रहा है, लेट्स से इसके थ्रू आ रहा है, तो 0.2 और 0.3 0.1 से डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल है। क्यों? क्योंकि बीच में किसी और की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली पहुंच सकता हूं। अगर मैं 1 से जा रहा हूं और 2 को यूज करके, फिर 4 को यूज करके, फिर 5th तक पहुंच रहा हूं, दैट मीन्स दिस इज इनडायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल। आप इसको ऐसे समझिए, आपका एक किसी सरकारी ऑफिस में काम है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डायरेक्टली जान पहचान है तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो आप क्या करते, किसी न किसी के थ्रू कनेक्शन खोज के पहुंचते हैं, उसका उसका दोस्त से परिचय, उसका उससे परिचय, उसका उससे परिचय, तब जाके आप पहुंचते हैं कहीं पे। तो आपके वो आदमी डायरेक्टली रीच में है या इनडायरेक्टली रीच में है? रीच तो है, हर आदमी की पहुंच होती है, पर वो डायरेक्टली उसको जान रहा है कि इनडायरेक्टली जान रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं एक पॉइंट से डायरेक्टली दूसरे पॉइंट पे पहुंच जा रहा हूं, मुझे और किसी पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो दैट इज डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल। बट मैं अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच रहा हूं लेकिन किसी और पॉइंट के थ्रू, देन दैट इज इनडायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल। है क्लियर ऋषिकेश? यस सर, क्लियर। ओके, मोनू, सेजन, लकी। Okay, let's see some examples. अब ये देखो, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये तो ऑलरेडी कलर्ड है, लेट्स से अगर कलर्ड नहीं होते तो जस्ट इमेजिन सम पॉइंट। अगर मैं मिनिमम 0.4 डिफाइन कर रहा हूं, एप्सिलॉन यहां पे 0.5 है इस फिगर में, और इस फिगर में एप्सिलॉन है 0.4। दैट मींस जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस कर दिया मैंने। तो यहां पे क्या है कि एक बड़ा सा सर्कल फॉर्म हो रहा है, एक क्लस्टर। यहां पे आप देखिए छोटे छोटे कई क्लस्टर्स फॉर्म हो जा रहे हैं। सेम वे यहां देखिए, अगर मिनिमम 0.4 है, अगर मिनिमम 0.4 है और मैं एप्सिलॉन 5 लेके चलता हूं, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 5 रखा है थ्रेशोल्ड, तो ये पूरा एक ही क्लस्टर फॉर्म कर गया। अगर मैं 3.5 लेता हूं, सो यू सी कुछ शेप्स बाहर निकले। अगर और डिस्टेंस को छोटा कर दिया तो और ज्यादा क्लस्टर्स निकलेंगे। तो अगर एप्सिलॉन मेरा कम होते जा रहा है तो मेरे नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सेम वे यहां पे भी हमारा एक तरीका होता है ये आइडेंटिफाई करने का, जैसे हम केनियन में क्या करते थे, एक एल्बो मेथड था, याद है सबको? एल्बो मेथड। यस एल्बो सर, में, एल्बम। एल्बो मेथड में क्या करते थे ऋषिकेश? सर उसके बाद मतलब ग्रुप ऑफ क्लस्टर में मतलब एक एल्बो पॉइंट होता था, जिसके बाद ग्रुप ऑफ क्लस्टर चेंज नहीं होते थे, लगभग सिमेट्रिक रहते थे। चेंज होते थे, बट जो वेरी चेंज में जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स होता था, उसके वेरिएशंस बहुत कम हो जाते थे। यस सर। मतलब, है ना, जो सम स्क्वायर्ड एरर्स है, जो अगर मैं ग्रुप बढ़ाते जाता तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता था, तो हम वहां रुक जाते थे। मतलब कि अगर एक पॉइंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है नेट से, तो यहां पे क्या है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिफरेंस एकदम नेग्लिजिबल हो गया। ये हमारा था सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, ये था हमारा नंबर ऑफ क्लस्टर्स, 1 क्लस्टर 2 क्लस्टर 3। तो यहां पे मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं क्लस्टर बढ़ाता हूं तो मुझे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा है। सेम वे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर मैं एक यहाँ पे लेता हूं कि फोर्थ डिस्टेंस लेके चल रहा हूं, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने हर एक डिस्टेंस को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, जितने भी डिस्टेंस है। सबसे पहले एक डिस्टेंस आइडेंटिफाई किया, लेट्स से रफली मैंने 4 मान लिया। अब उससे जितने भी मेरे डिस्टेंस है, पूरे डेटा सेट में जितने भी पॉइंट्स हैं, सबको मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर मैं देखूंगा कि वो कौन सा जगह है जहां पे वो अचानक से डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। तो वो देखो यहां पे आप अराउंड 8-9 के करीब बढ़ रहा है। तो जो हमारा आपका ये होगा, क्या कहते हैं, मिनिमम पॉइंट्स होंगे, वो मिनिमम पॉइंट में अराउंड 8 या 9 लेके चलूंगा। दैट विल गिव मी गुड क्लस्टर्स।
वहां पे हम क्या कर रहे थे, हम सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स ले रहे थे और क्लस्टर्स को देख रहे थे। हम यहाँ पे एक पॉइंट को लेके उससे जो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ नेबर है, पूरा डिस्टेंस निकालेंगे पूरे डेटा सेट का, और फाइनली वो वैल्यूज पे हम जाके अटकेंगे। इसको मैं कल फिर से एक्सप्लेन करूंगा जब आप लोग इसकी कोडिंग कर लेंगे। अब जैसे ये डीबी स्कैन है, ये आपका क्लस्टर्स है, ये देखिए अलग अलग क्लस्टर्स फॉर्म हुए हैं। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस घटाना चाहते हैं, देन इट्स देयर। अब डीबी स्कैन, वेयर डज इट नॉट वर्क प्रॉपरली? अगर जो हमारे क्लस्टर्स हैं, वो क्लस्टर्स की जो डेंसिटी है अगर वो प्रॉपरली नहीं है, तो मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, तो बेसिकली यहां 3 क्लस्टर्स है, 1 2 3, मैं 3 मान के चल रहा हूं, ठीक है। ये देखिए इसकी डेंसिटी अच्छी नहीं है, इसकी डेंसिटी ठीक है, बट इसकी खुद में डेंसिटी बहुत अलग है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 पॉइंट ही रखूं, बट एप्सिलॉन अगर 9.92 रखता हूं, तो मुझे प्रॉपरली 3 क्लस्टर्स मिल रहे हैं, 1 2 3। बट मैं इसकी वैल्यू अगर 9.75 कर दूं एप्सिलॉन की, थ्रेशोल्ड की, तब मुझे सिर्फ 2 ही क्लस्टर्स मिल रहे हैं, 1 2 3। बस सॉरी, 3 क्लस्टर्स मिल रहे हैं, 1 2 3। तो हमारा जो एप्सिलॉन है, वो एप्सिलॉन इसलिए वर्क नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये जो क्लस्टर्स है उनकी डेंसिटी प्रॉपर नहीं है। केमीन के साथ प्रॉब्लम था कि वो बस नेक्स्ट पॉइंट को लेके चलता था, वो आर्बिट्री शेप्स नहीं ले पाता था। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग के साथ प्रॉब्लम है कि अगर अलग अलग क्लस्टर की अलग अलग डेंसिटी है, तो के डीबी स्कैन काम नहीं करेगा। एम आई क्लियर? चलना। हेलो। यस सर। तो अभी आपको क्या करना है, सेम आइरिस डेटा सेट हम लेंगे, आपको उस पर डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग लगानी है, लेकिन सबको लेके नहीं चलना है। ऑल द 4 डायमेंशन, मतलब सारे डायमेंशंस लेके नहीं चलना है। सिर्फ सेपल लेंथ और सेपल विड्थ, सिर्फ 2 ही डायमेंशन को लेके आगे बढ़ के क्लस्टरिंग करनी है। वो क्यों करनी है? क्योंकि अभी हम 4 डायमेंशन लेंगे तो हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम जब पीसीए पढ़ लेंगे, पीसीए और एलडीए पढ़ लेंगे, उसके बाद हम वापस इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे, डीबी स्कैन पे, जहां पे हम 4 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर क्लस्टरिंग करेंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ 2 डायमेंशन लेंगे, सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ, और उसके ऊपर डीबी स्कैन लगा के आप बताएंगे कि कितने क्लस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं। Am I clear? अलग अलग एप्सिलॉन, अलग अलग मिनिमम पॉइंट्स के लिए। क्लियर गाइस? यस सर। और वो ग्राफ यहां शेयर करेंगे आप मेरे से। प्लीज गो अहेड। In the meanwhile, I will upload the PPT. इसके बाद 4 मेन कॉन्सेप्ट्स बचते हैं क्लस्टरिंग में, के मीडियोइड, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन और क्लस्टर वैलिडिटी एंड इंडिसेस। बस सॉरी, 3 कॉन्सेप्ट बचते हैं।
Rishikesh, change the cluster, this minimum point and epsilon. See, the thing is, we know that there should be three categories. So you should try to pick that particular noise, that particular epsilon values and noise which might give you those. Because over here, there's only one cluster which has been formed. Is it fine, Rishikesh? Yes, sir. We'll do one thing. मुझे exactly याद नहीं है. Let's see. After that, you choose it. You take petal length and petal width. Petal length and petal width. Rishikesh, select petal length and Okay, sir. petal. Okay. Okay.
ऋषिकेश, ये पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ है। यस सर। लेकिन उसका प्लॉट तो अलग आ रहा था। ये प्लॉट आना चाहिए। ये प्लॉट तो सेपल लेंथ और सेपल विड्थ का प्लॉट है, जो अभी जो दिखा रहे हो। एक बार चेक करो, ये प्लॉट आना चाहिए था। चेक करो, ये शायद उसका है, पेटल विड्थ एंड सेपल विड्थ, फिर पेटल लेंथ एंड सेपल विड्थ का है। वैसे इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे नहीं, क्योंकि डेंसिटी सेम नहीं है सबकी, सारे क्लस्टर्स की अलग डेंसिटी है। एनीवेज, एक बार पेटल विड्थ और पेटल लेंथ का चेक करो ऋषिकेश। 2 और 3 नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा, 2 और 4 होगा। नहीं, एक सेकेंड बता रहा हूँ। 3 and 4 करो, 3 and 4। 2 हो गया सेपल विड्थ, 2 हो गया सेपल विड्थ, और 3 हो गया पेटल लेंथ। आपको पेटल लेंथ और पेटल विड्थ करना है, तो 3 और 4 होगा। ठीक है ऋषिकेश। हाँ, ये प्लॉट है। हम्म। ओके, तो इसमें ये एक ही क्लस्टर बता रहा है, ये सेपरेट हो रहा है प्रॉपर्ली, और बाकी नॉइज। ये ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये इसकी डेंसिटी और बाकी की डेंसिटी अलग है। सर हाँ सर इसमें जैसे दो क्लस्टर बने सर, नॉइस पॉइंट सर 14 बन गई सर। हाँ जैसे मैं हाँ ले रहा हूँ ना सर, इसके अंदर सर जैसे मिनी सैंपल्स पॉइंट सर मैं 5 ले रहा हूँ सर। जैसे अगर हाँ इसको कम कर रहा हूँ ना, और हाँ। ये ईपीएस अगर सर मैं 0.2 या 3 ले रहा हूँ सर, तो ठीक है सर, ये इतने बन रहे। लेकिन जैसे इसको 1 पे और इस पे लेके जा रहा हूँ ना, तो एक ही क्लस्टर बन रहा है सर। तो तो ये ये कैसे पॉइंट्स, डिसाइड करे, ये पॉइंट्स कैसे देखिए। डिसाइड करे कि क्या हाँ, सर? मैं वही कह रहा हूँ, ये जैसे यहाँ से देखिए डिस्टेंस ही कम है, 0 से लेके 1 तक ही ये सर। है ना। तो अब क्या है यस कि सर। पहली चीज कि ये जो क्लस्टर और ये जो क्लस्टर है, इसमें दोनों की डेंसिटी अलग है। ये देखिए, ये एकदम कॉम्पैक्ट है और ये काफी लंबा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यस सर। स्प्रेड आउट है। तो ये डीबी स्कैन का तो ड्रॉबैक, ये यही तो ड्रॉबैक था जो अभी हमने डिस्कस किया। कहाँ गया, 1 सेकेंड। डीबी स्कैन डज नॉट वर्क वेल if it has a varying densities। अब देखिए, एक क्लस्टर जो है एकदम एकदम कॉम्पैक्ट था और दूसरा वाला यस पूरा सर। स्प्रेड आउट है। सेपरेट। यस हाँ, सर। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। यस। यस सर।
This is good, Aya. This is also good. Rishikesh. This is better actually. Okay, so we'll stop over here. Tomorrow we'll meet again. Thank you guys. सर Thank you, tomorrow sir. हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे.